Yes, students, good afternoon once again. आज हम पढ़ेंगे सीता की खोज पाठ का शेष भाग। हमने इसके प्रथम भाग में पढ़ा था कि जब जो है राम जो है कुटिया से दूर चले जाते हैं और उनको छल से मारीच उनको उनकी जो पंचवटी थी उससे बहुत दूर ले जाता है और उनको दौड़ाता हुआ काफी आगे निकल जाता है। और जब राम जो है उस पर बाण से वार करते हैं तो वह घायल होकर गिरता है और श्री राम की आवाज निकालता है। जैसा कि आयुष ने अभी हमें सबको बताया कि पिछले पाठ में हमने क्या पढ़ा है, इस पाठ का जो पहला प्रथम भाग था उसमें क्या पढ़ा, तो मैं भी एक बार रिकैप करा देती हूँ। तो जब मारीच को राम जी बाण के द्वारा उस पर प्रहार करते हैं तो मारीच जो है घायल होकर गिर जाता है और वो श्री राम की आवाज में जोर से चिल्लाता है। क्या कहता है? हो लक्ष्मण, हा सीता, कि जैसे वो मदद के लिए बुला रहा हो। और वह राम की आवाज निकालता है। तो जब राम की आवाज निकालता है तो राम समझ जाते हैं कि यह कोई मायावी राक्षस है और ये उसका कोई षड्यंत्र है। वे घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि यदि यह आवाज लक्ष्मण और सीता तक पहुंच गई होगी तो वो जरूर ही विचलित होंगे और मतलब वो मेरी रक्षा के लिए जरूर आएंगे। तो अभी वो ऐसा सोचकर वो जल्दी से मुड़ते हैं और कुटिया की तरफ तेजी से अपने कदम बढ़ाकर चलने लगते हैं। लेकिन उसी समय क्या होता है, जब वो तेजी से चल रहे होते हैं वो सामने पगडंडी पर आते हुए लक्ष्मण को देखते हैं और लक्ष्मण को देखकर वो घबरा जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है, अनिष्ट हुआ है। तो वो लक्ष्मण से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तो वो कहते हैं कि आपने की सहायता के लिए आपने पुकारा था तो सीता माता ने मुझे मजबूर किया और मैं तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ आया हूँ। तो राम उसे एक बार तो गुस्सा करते हैं कि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, लेकिन जब लक्ष्मण बताते हैं कि माता सीता ने उन्हें मजबूर किया था वहां से जाने, कुटिया से जाने के लिए और राम की सहायता के लिए, तभी वो जो है कुटिया छोड़कर यहाँ आए थे। और इतने में क्या होता है, जो रावण था उसका जो षड्यंत्र था वो कामयाब हो जाता है। रावण सीता को कुटिया में अकेला पाकर तपस्वी का रूप धारण करता है और वो सीता के पास भिक्षा मांगने आता है। तो सीता उसे एक तपस्वी समझकर उसे भिक्षा देने के लिए जैसे ही बाहर आती है वह उसे उसका हरण कर लेता है और उसे पकड़कर अपने जो रथ था उसमें बिठा लेता है। जब वो जंगल के मार्ग से जा रहा होता है तो सीता सहायता के लिए चिल्ला रही होती है, पुकार रही होती है। तो सीता की आवाज सुनकर जटायु उसकी मदद के लिए आता है और रावण से युद्ध करता है। काफी देर उनके आपस में झगड़ा चलता है, लड़ाई चलती है। लेकिन जो जटायु थे वो रावण का रथ को तोड़ देते हैं और रावण जो जब रावण को वो चोट पहुंचाते हैं तो रावण क्रोधित हो उठता है और जटायु के पंख काट देता है। पंख कटते ही जटायु जो थे जमीन पर गिर गए थे। और इतने में क्या करता है रावण, उसको बाजू से पकड़कर सीता को उसका हरण करके उसको दक्षिण दिशा की ओर लेके चला जाता है। इतने में श्री राम जो है कुटिया में पहुंचते हैं लक्ष्मण, और वो देखते हैं कि वहां पर सीता माता जो है नहीं है। तो वो बहुत परेशान होते हैं, बहुत रोते हैं। राम कहते हैं कि तुम्हारे बिना मैं भी जीवित नहीं रहूंगा। तो वो लक्ष्मण को कहते हैं कि तुम अयोध्या वापस चले जाओ, लेकिन लक्ष्मण अयोध्या जाने से इनकार कर देते हैं। तो राम कहते हैं कि मैं तो सीता के साथ आया था, उसके बिना अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा, तुम लौट जाओ। लेकिन लक्ष्मण राम की बात अस्वीकार कर देते हैं और वे जो है राम जो है को हिम्मत देते हैं, ढाढ़स बंधाते हैं कि हम दोनों मिलकर ही सीता को ढूंढेंगे। आइए अब पढ़ते हैं उससे आगे। जब लक्ष्मण जो है उनको ढांढस देते हैं, हिम्मत देते हैं, तो राम शांत हुए, पर थोड़ी ही देर में हा प्रिय कहते हुए पुण्य विलाप करने लगे। यानी कि जब लक्ष्मण जो है उसको हिम्मत दे रहे थे श्री राम को, तो श्री राम थोड़ी देर के लिए तो शांत हुए, लेकिन वो फिर हे प्रिय कहकर दोबारा से विलाप करने लगे, रोने लगे। इसी बीच आश्रम के आसपास भटकने वाला हिरणों का एक झुंड राम लक्ष्मण के निकट आ गया। राम को लगा
कि सीता का जो हरण हुआ है उसके बारे में ये जानते हैं, उन्हें कुछ बताना चाहते हैं। जब यानी कि राम जो थे विलाप कर रहे थे, उसी समय राम लक्ष्मण के पास एक हिरणों का झुंड जो था वो आकर खड़ा हो गया, और राम लक्ष्मण को लगा कि शायद ये हिरण सीता के बारे में कुछ जानते हैं और उन्हें कुछ बताना चाहते हैं। तब राम कहते हैं, हे मृग, तुम ही बताओ सीता कहाँ है। राम ने पूछा, मृग बोलते हैं बेटा हिरण को। मृग जो है संस्कृत का शब्द है, इसको बोलते हैं हम हिरण। तो राम ने उन हिरण से पूछा कि तुम बताओ सीता कहाँ है। हिरणों ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। यानी कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने इशारा किया, अपना मुंह जो था पहले ऊपर की तरफ आसमान की तरफ उठाया और फिर दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। यानी कि वो राम को संकेत दे रहे थे। राम ने संकेत इशारा कर रहे थे, समझ लिया हमें सीता की खोज दक्षिण दिशा में ही करनी चाहिए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हिरण उसी ओर गए हैं। यानी कि राम जो थे, सॉरी बेटा, राम जो थे समझ गए थे, जो हिरण ने इशारा किया था, जो संकेत दिया था आसमान, यानी कि वो ये कहना चाह रहा था कि वो आसमानी रास्ते से सीता का हरण करके दक्षिण दिशा की ओर गया है। तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि हिरण दक्षिण दिशा की ओर गया और हमें भी उसी ओर जाना चाहिए। वन में भटकते हुए उन्होंने एक टूटे हुए रथ के टुकड़े देखे। उन्होंने क्या देखा, जब वे जा रहे थे तो जंगल में एक रथ के टूटे हुए टुकड़े देखे, मरा हुआ सारथी और मृत घोड़े भी थे। यानी कि उसका सारथी भी मर गया था। सारथी होता है रथ को चलाने वाला, जैसे बस को ड्राइवर चलाते हैं, एरोप्लेन को पायलट चलाता है, तो ऐसे ही बेटा जो रथ था उसको जो चलाता था उसको सारथी कहा जाता था, और मरे हुए घोड़े भी थे। वन में रथ का क्या प्रयोजन, उसके टूटने का क्या अर्थ, राम असमंजस में पड़ गए। यानी कि राम ये सोच रहे थे, असमंजस में थे, परेशान हो रहे थे, सोच रहे थे कि जंगल में जो है रथ का क्या काम है, जंगल में रथ क्या कर रहा है, और यदि है तो ये टूटा कैसे, इसका क्या मतलब है। लगता है थोड़ी देर पहले यहाँ संघर्ष हुआ है। लक्ष्मण ने कहा। लक्ष्मण क्या कहता है कि भ्राता ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ थोड़ी देर पहले जो है कोई लड़ाई हुई है, संघर्ष हुआ है। यह पुष्पमाला वही है जिसे सीता ने वेणी में गूंथ रखा था। वेणी होता है बाजू जैसे, उसमें गूंथ रखा था। निश्चित तौर पर सीता राक्षसों के चंगुल में फंस गई है। यह माला संघर्ष के दौरान वेणी से टूटकर गिर गई होगी। वो कहता है कि जब राक्षसों में झगड़ा हो रहा होगा, राक्षस झगड़ा कर रहे होंगे, तो सीता अपना बचाव कर रही होगी, तो सीता जो है राक्षसों के चुंगल से निकलने की कोशिश कर रही होगी। उस समय जो है ये माला उनकी वेणी से टूटकर नीचे गिर गई है। पर यह रथ कैसे टूटा, राम सोचने लगे। वो कहते हैं, लक्ष्मण तुम्हारी ये बात तो ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन रथ कैसे टूटा, सीता के संघर्ष से यह नहीं टूट सकता। कहते सीता इसको थोड़ी तोड़ सकती है, अवश्य किसी ने राक्षसों को चुनौती दी होगी, उनसे युद्ध किया होगा। कहते जब रावण, उनको नहीं पता कि रावण ले गया है, उनको तो ये तो कोई राक्षस ले गया है। वो कहते कि जब राक्षस सीता का हरण करके जा रहे होंगे तो उनका जो है सामना किसी ने किया होगा, या उससे झगड़ा किसी से किया होगा, उसको चुनौती दी होगी, तभी उनसे युद्ध हुआ है। वहां से थोड़ी ही दूर राम ने पक्षीराज जटायु को देखा। राम थोड़ी दूर क्या करते हैं, चलने के बाद क्या देखते हैं कि थोड़ी दूरी पर पक्षीराज जटायु पड़े हुए हैं, पंख कटे हुए, लहूलुहान, अंतिम सांसें गिनते हुए। यानी कि उनके प्राण निकलने वाले थे, वो दर्द से करहा रहे थे, तड़प रहे थे। उनके क्यों, उनके पंख कट गए थे और वे लहूलुहान खून से भरे हुए थे और अंतिम सांसें गिन रहे थे, यानी कि मृत्यु उनके बिल्कुल निकट थी। तो वो क्या कहते हैं, हे राजकुमार, सीता को रावण उठा ले गया है, मेरे पंख उसी ने काटे। सीता का विलाप सुनकर मैंने रावण को चुनौती दी, उसका रथ तोड़ दिया, सारथी और घोड़े को मार डाला, स्वयं रावण को घायल कर दिया,
पर मैं सीता को नहीं बचा सका। रावण उन्हें लेकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर उड़ गया। कहते कहते जटायु ने प्राण त्याग दिए। यानी कि जब जटायु राम और लक्ष्मण से मिला तो उन्हें कहता है, हे राजकुमार, क्या कहता है कि जो रावण है वो सीता को उठाकर ले गया है, मेरे पंख उसी ने ही काटे हैं। सीता का विलाप, यानी कि जब सीता का वो हरण करके जा रहा था तो वह विलाप कर रही थी। तो सीता का विलाप सुनकर जो है मैंने रावण को युद्ध की चुनौती दी। उसका रथ तोड़ दिया, उसके सारथी को मार दिया, उसके घोड़े को मार डाला और रावण को भी मैंने घायल कर दिया, लेकिन मैं सीता को बचा नहीं सका। रावण जो है सीता को दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर लेकर उड़ गया। उसने इतनी बात पूरी ही की थी कि उसकी इतनी बात कहते ही जटायु की मृत्यु हो गई, यानी कि उसके प्राण निकल गए। राम ने आगे बढ़ने से पहले जटायु की अंतिम क्रिया की, यानी कि उन्होंने जो है जटायु का अंतिम संस्कार किया। वे सोचते रहे, पछताते रहे, ये कैसा विधान है, मैं तो कष्ट में हूं ही, मेरी सहायता करने वालों को भी इतना कष्ट। राम की आंखें नम हो गई। उन्होंने जटायु को अंतिम बार प्रणाम किया। यानी कि जब जो राम थे, जब उन्होंने देखा कि जटायु ने प्राण त्याग दिए हैं तो उन्होंने उसका अंतिम संस्कार किया, अंतिम क्रिया की। और वे सोच रहे थे और पछता रहे थे कि हे परमात्मा, ये कैसा तेरा विधान है। कहते मैं, मेरा कष्ट है मैं तो भोगूं, लेकिन मेरी जो सहायता कर रहा है वो भी इतना कष्ट भोग रहा है। ऐसा सोचकर जो थी राम की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने जटायु को जो है अंतिम बार, आखिरी बार प्रणाम किया। जटायु ने सीता के बारे में महत्वपूर्ण सूचना दी थी, रावण का नाम बताया था। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि जटायु ने सीता के बारे में कौन सी महत्वपूर्ण जो है क्या महत्वपूर्ण बात कही थी, यानी कि उसने जो है रावण का नाम बताया था। क्या सूचना दी थी? जटायु ने रावण का नाम बताया था कि जो है रावण सीता का हरण करके ले गया है। दिशा बताई जिधर सीता को लेकर वह गया। राम जटायु की चिता के पास मौन खड़े थे, यानी कि जब उन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया तो वे उसकी चिता के पास शांत खड़े रहे। यह समय विलाप करने का नहीं है, हमें तुरंत दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जो है जाना चाहिए। सीता उधर ही होगी। लक्ष्मण ने तत्परता दिखाई, यानी कि लक्ष्मण राम को संभालते हुए क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कि हमें अब ज्यादा देर विलाप नहीं करना चाहिए और तुरंत कहाँ जाना चाहिए, किसकी मदद के लिए, सीता की मदद के लिए तुरंत जाना चाहिए। तो आगे का उस सीता उधर ही होगी, लक्ष्मण ने तत्परता दिखाई। आगे का मार्ग और कठिन था और लक्ष्मण को लगभग हर दिन राक्षसी आक्रमण से जूझना पड़ा। यानी कि आगे का जो रास्ता था, जंगल का जो रास्ता था, बहुत कठिन था। राम और लक्ष्मण को प्रतिदिन जब भी वो सुबह चलते तो रास्ते में उनको कौन मिलते, तरह तरह के राक्षसियों के जो आक्रमण थे उनका सामना करना पड़ता था। अनेक कठिनाइयां आई, अवरोध मिले, अवरोध मतलब रुकावटें मिली। दोनों राजकुमार प्रत्येक बाधा पार करते चले गए। यानी कि उन्होंने क्या किया, वो धीरे धीरे जो थे आगे बढ़ रहे थे और जो वो उनके रास्ते में जो रुकावटें आ रही थी उनको पार करते जा रहे थे। यानी कि उन मुसीबतों का सामना करके और राक्षसों का अंत करके वो आगे बढ़ते जा रहे थे। दोनों जो राज अ, दोनों राजकुमार प्रत्येक बाधा पार करते चले गए। उनके सामने लक्ष्य स्पष्ट था, दिशा तय थी, उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। यानी कि उन्होंने निश्चय कर रखा था कि हमें
इस दिशा की ओर बढ़ना है और हमें, इनका लक्ष्य क्या था? सीता की खोज। तो इनके उन्होंने को कोई नहीं रोक सकता था। वन मार्ग जितना कठिन होता गया उनकी दृढ़ता बढ़ती गई, यानी कि जो जंगल का रास्ता था जितना कठिन होता गया उनका जो दृढ़ता थी वो और भी अधिक बढ़ती गई। और भी मतलब उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वो जो है सीता की खोज कर कर रहेंगे। तो वनवासी राजकुमार प्रतिदिन सुबह उठते और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते, यानी कि रात को जो थे वो विश्राम करते थे और सुबह उठते ही वो दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते थे। एक दिन यात्रा के प्रारंभ में ही एक विशालकाय राक्षस ने उन पर आक्रमण कर दिया। विशालकाय क्या होता है बेटा? विशालकाय होता है बहुत बड़ा, यानी कि जो उसका शरीर जो है बहुत बड़ा होता है, उसको बोलते हैं हम विशालकाय। यानी कि बड़े काया होती है शरीर, विशाल मतलब बड़ा, बड़े शरीर वाला। तो एक दिन जब उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की तो उनके सामने जो एक विशालकाय राक्षस ने था उनको मिला और उसने उन पर आक्रमण कर दिया। उस विशालकाय राक्षस का नाम क्या था? कबंध। कबंध देखने में बहुत डरावना था। मोटे मांसपिंड जैसा, गर्दन नहीं थी, एक आंख थी, दांत बाहर निकले हुए, जीभ सांप की तरह लंबी और लपलपाती हुई। यानी कि ये उसके स्वरूप का वर्णन किया गया है कि कबंध राक्षस का जो दिखने में था वो कैसा था। यानी कि कबंध जो राक्षस था वो दिखने में बहुत डरावना था। कैसा था? मोटे मांसपिंड वाला, यानी कि उसका जो शरीर था, मांसपिंड होता है बेटा बॉडी उसकी, उसकी जो बॉडी थी, उसका शरीर था, उस पर मोटा मांस था, यानी कि बहुत मोटा था। और उसकी गर्दन नहीं थी, उसकी एक आंख थी, दांत उसके बाहर निकले हुए थे, उसकी जीभ जो सांप की तरह बिल्कुल लंबी थी और लपलपाती, यानी कि बाहर की तरफ उसकी जीभ जो थी निकली हुई थी। राम लक्ष्मण को देखते ही कबंध प्रसन्न हो गया। उसने दोनों हाथ फैलाए, एक एक हाथ से दोनों भाइयों को पकड़कर हवा में उठा दिया। उसने क्या किया? राक्षस ने दोनों भाइयों को दोनों बाजुएं फैलाई, एक में राम को और दूसरे हाथ में लक्ष्मण को हाथ फैलाकर अपने हाथ में उठा लिया। उसे मन मांगा आहार मिल गया था, बैठे बिठाए, यानी कि जैसा वो चाहता था उसको आहार मतलब खाने का भोजन मिल गया था। वह अपने शिकार को भुजाओं में लपेटकर मुंह तक ले जाता, इससे पहले ही राम लक्ष्मण ने अपनी तलवारें निकाल ली। यानी कि जब उसने राम और लक्ष्मण को एक एक हाथ में उठाया और खाने के लिए अपने मुंह के निकट लाने लगा तो उसी क्षण राम और लक्ष्मण ने अपनी तलवार जो थी वो म्यान से बाहर निकाल ले। एक झटके में कबंध के हाथ काट दिए। उन्होंने क्या किया? एक हाथ राम ने और एक हाथ लक्ष्मण ने, तो उसके दोनों हाथ जो थे काट दिए। उसके हाथ धरती पर गिर पड़े। इनके धरती पर गिरते ही राम और लक्ष्मण भी नीचे पहुंच गए। कबंध अपनी शक्ति और बुद्धि पर आश्चर्यचकित रह गया। यानी कि कबंध जो था बहुत बड़ा राक्षस था, बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान राक्षस था। वो हैरान हो रहा था। कौन हो तुम दोनों? उसने पूछा। वो कहता है कि तुम दोनों कौन हो? हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। रावण ने राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया है, हम उन्हीं की खोज में निकले हैं। कहते हैं, लक्ष्मण कहता है कि हम जो है अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। रावण ने जो है राम की पत्नी सीता का हरण, यानी कि उसको हरण करके ले गया है और हम उन्हीं की खोज में जा रहे हैं, यानी कि सीता की खोज कर रहे हैं। राक्षस कबंध ने राम के बारे में सुन रखा था, साक्षात उन्हें देखकर प्रसन्न हो गया। यानी कि कबंध ने जो है राम के बारे में सुना तो हुआ था, लेकिन उन्हें अपने सामने देखकर वो खुश हो गया। उसने कहा, मैं सीता के संबंध में कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम दोनों की सहायता का उपाय बता सकता हूँ। मेरा एक छोटा सा आग्रह स्वीकार करो तो मेरा अंतिम संस्कार राम करे। वो कहता है कि मैं सीता के बारे में तो कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम्हें एक उपाय बता सकता हूँ और उपाय बताकर मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। लेकिन उससे पहले मेरी एक प्रार्थना है। आग्रह होता है, प्रार्थना है कि तुम
जो है मेरा एक प्रार्थना स्वीकार करो कि जब मेरी मृत्यु होगी तो मेरा अंतिम संस्कार राम करे। उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसे पता है कि वो राक्षस है और यदि राम उसका अंतिम संस्कार करते हैं तो उसको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। राम ने इस पर सहमति व्यक्त की तो कबंध बोला, आप दोनों पंपा सरोवर के निकट ऋष्यमुख पर्वत पर जाएं। ध्यान से देखो बच्चों, ये क्या कह रहे हैं राक्षस? आप दोनों पंपा सरोवर के निकट ऋष्यमुख पर्वत पर जाएं। ये प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि जो कबंध राक्षस था उसने किस पर्वत पर जाने की सलाह दी थी राम और लक्ष्मण को? पंपा सरोवर के निकट, पंपा जो एक सरोवर का नाम है, उसके निकट एक पर्वत था जिसका नाम था ऋष्यमुख पर्वत। वह वानर राज सुग्रीव का क्षेत्र है। वो कबंध कहता है कि वहां पर जो वानर राज सुग्रीव है वो वहां पर रहते हैं। वे निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। निर्वासित क्या होता है? जिसको निकाला जाता है, टेम्परेरी रहता है। सुग्रीव से मदद का आग्रह कीजिए, उनके पास बड़ी वानर सेना है। सुग्रीव के वानर सीता को अवश्य खोज निकालेंगे। कबंध क्या कहते हैं कि आप पंपा सरोवर के नजदीक निकट ऋष्यमुख पर्वत पर जाओ और वहां जो है वानरराज सुग्रीव रहते हैं। वो निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यानी कि जिसको देश से निकाला जाता है। सुग्रीव से अपने सहायता मांगना, और उसके पास जो है बहुत बड़ी वानर सेना है और सुग्रीव की वानर सेना सीता की अवश्य खोज कर देगी, यानी कि सीता को खोजने में वो तुम्हारी सहायता करेगी, मदद करेगी। कबंध की सांसें टूटने लगी थी, उसका अंत निकट था, यानी कि उसकी जो सांस थी वो रुक रही थी और उसको अपने समक्ष मृत्यु दिखाई दे रही थी। राम और लक्ष्मण को भुजाओं में लपेटकर मुंह तक ले जाता, अंत निकट था। ये देखो बेटा, ये आपके सामने, ये मैं आपको इसको स्क्रीन को थोड़ा छोटा करके दिखाती हूँ। ये देखो, ये राक्षस है कबंध, इतना मोटा मांसपिंड वाला, और इसने राम और लक्ष्मण को हाथों में पकड़ा हुआ है और इसकी आंख नहीं है, देखो यहाँ, और गर्दन भी इसकी नहीं है। मतलब बड़ा भयानक राक्षस था। तो अपने निकट बुलाते हुए उसने कहा, यानी कि जब उसने बाजू में उनको लिया और अपने निकट बुलाया, पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है, वहीं उनकी शिष्या शबरी रहती है। आगे जाने से पूर्व अब शबरी से अवश्य मिलने। वो क्या कहते हैं कि जब तुम पंपा सरोवर पर जाओगी तो उसके पास जो है, उस सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है और उस आश्रम में कौन रहती है? उनकी शिष्या शबरी रहती है। पहले आगे जाने से पहले तुम उस शबरी से अवश्य मिल लेना। यही बोलते बोलते कबंध ने प्राण त्याग दिए, यानी कि जब उसने सारा उनको वृतांत सुनाया कि तुम कहाँ जाना, ऋष्यमुख पर्वत पर जाना, वहां पर जो है सुग्रीव की वानर सेना होगी, वो तुम्हारी मदद करेगी, और पंपा सरोवर के पास जो है मतंग ऋषि का आश्रम है, वहीं पर उनकी शिष्या शबरी रहती है। आगे मतलब ऋष्यमुख पर्वत पर जाने से पहले शबरी से अवश्य मिल जाना। इतनी बात बोली ही थी कि उसने अपने प्राण त्याग दिए, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? कबंध राक्षस की। राम ने अपना वचन पूरा करते हुए उसका अंतिम संस्कार किया और पंपा सरोवर की ओर चल पड़े, यानी कि कबंध की मृत्यु होने पर उन्होंने जो है कबंध का अंतिम संस्कार किया और पंपा सरोवर की ओर चल पड़े। कबंध की बातों से राम को बहुत ढाढ़स हुआ। सीता तक पहुंचने की आशा बलवती हुई, मतलब उनके अंदर एक एनर्जी सी आई और उन्हें लगा कि अब हमारा ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। राम को सुग्रीव की क्षमता और उनकी वानर सेना की शक्ति का पता था। वे जल्दी सुग्रीव तक पहुंचना चाहते थे, यानी कि राम जो थे सुग्रीव की ताकत और उसकी वानर सेना की जो शक्ति थी उसको जानते थे। वे शीघ्रता से सुग्रीव तक पहुंचना चाहते थे। ऋष्यमुख पर्वत पर का रास्ता जो था पंपा सरोवर से होकर जाता था, यानी कि ऋष्यमुख पर्वत पर जाने से पहले उनको पंपा सरोवर के से होकर
जाना था। पंपा सरोवर का जो प्राकृतिक सौंदर्य था वो अद्भुत था, यानी कि बहुत सुंदर। मतंग ऋषि का आश्रम उसी सरोवर के किनारे था, लता कुंज से घिरा हुआ। यानी कि उनका जो आश्रम बना था वो चारों तरफ लताओं से, बेलों से घिरा हुआ था। यानी कि प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य था वहां पर। सरोवर का पानी मीठा था। शबरी की कुटिया आश्रम में ही थी। भय ऋषि की शिष्य थी, यानी कि शबरी जो थी वो मतंग ऋषि के आश्रम में ही रहती थी और उनकी सेवा करती थी। भय ऋषि की शिष्या थी। उसकी आयु बहुत हो गई थी। जर्जर काया, जर्जर होता है बिल्कुल बूढ़ी सी, मांस लटक जाना, आंखें अंदर हो जाना, मतलब बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई थी। लेकिन आंखें जो थी उसकी ठीक थी। बूढ़ी जरूर हो गई थी, लेकिन उसकी जो आंखें थी वो अब भी ठीक थी। हर पल राम की प्रतीक्षा में खोली हो। यानी कि उसको जो थे वरदान दिया था मतंग ऋषि ने कि तुम जो मेरी इतनी सेवा करती हो और राम के प्रति जो तुम्हारा प्यार है, राम के प्रति जो तुम्हारी भावना है, जो श्रद्धा है, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि तुम्हें श्री राम के दर्शन अवश्य होंगे। तो वो इसी इंतजार में ही जो है हर रोज अपने जो कुटिया थी उसका रास्ता साफ करती, भगवान के लिए फल फूल लाती, और रोज सुबह का उसका यही काम था। तो आखिर वो दिन आ ही गया। ऋषि ने उसे बताया कि हर पल जो थी उसकी राम की प्रतीक्षा में आंखें खुली रहती थी, यानी कि वो राम के इंतजार में ही रहती थी। एक दिन राम आश्रम में अवश्य आएंगे और उससे मिलेंगे। यानी कि ऋषि ने उसे बताया हुआ था कि एक दिन जो श्री राम है वो इस आश्रम में आएंगे और उसको दर्शन देंगे, उससे मिलेंगे। यानी कि इसी इंतजार में ही उसने अपनी सारी जीवन जो है बिता रही थी। राम को आश्रम में देखकर शबरी बहुत प्रसन्न हुई। उनकी आवभगत की, सेवा की, खाने को मीठे फल दिए, रहने की जगह दी। उसकी आंखें तृप्त हो गई। राम ने उससे सीता के संबंध में पूछा। आप सुग्रीव से मित्रता करिए, सीता की खोज में वह अवश्य सहायक होगा। उसके पास विलक्षण शक्ति वाले बंदर हैं। शबरी ने राम को आश्वस्त किया। देखो बच्चों, जब शबरी जो है राम की श्रद्धा पूर्वक बड़े प्यार से, लगन से उनका इंतजार कर रही थी, तो आखिर वो दिन आ ही गया जब श्री राम ने जो है शबरी को दर्शन दिए। जब वो शबरी के पास पहुंचे तो शबरी उनके दर्शन करके उसकी आंखें तृप्त हो गई और उसने जो है श्री राम को उनकी आवा भगत की, उनके पैर चरण धोए, उनको मीठे फल खिलाए, उनको रहने के लिए जगह दी। तो तभी राम ने जो है शबरी को सीता के संबंध में बताया कि वह सीता को जो है रावण जो हरण करके ले गया है और वे उसकी खोज के लिए ही इधर उधर भटक रहे हैं। तो शबरी उनको कहती है कि वो सुग्रीव से जाकर मित्रता कर ले, सीता की खोज में वह अवश्य उनकी सहायता करेगा। उसके पास विलक्षण शक्ति, यानी कि बहुत बड़ी शक्ति वाले जो है बंदर है, जिनके पास अद्भुत तरह की अनेक शक्तियां हैं। शबरी ने जो था राम को विश्वास दिला दिया। अगले दिन राम ऋष्यमुख पर्वत चले गए। उनकी व्याकुलता अब और घट गई थी, मन की शांति लौट आई थी। यानी कि जब अगले दिन वो ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे तो उनका जो व्याकुलता थी अब घट गई थी और मन में शांति थी, यानी कि मन का जो था शांत हो गया था। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा पाठ सीता की खोज।